अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो जी आज जब सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकले तो फॉग थी इतनी ज़्यादा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और स्नो जो थी वो स्कूल पहुँचे तो स्नो स्टार्ट हो गई, बहुत ज़्यादा स्नो स्टार्ट हो गई। और फिर हमें वेट करना पड़ा थोड़ा। अभी टाइम अंदर जाने में था क्योंकि 5-7 मिनट पहले ना बाहर लाइन वाइज बच्चों को खड़ा करना होता है इन्होंने, तो फिर लेके जाते हैं अंदर। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर हो फिर नहीं, फिर तो डायरेक्ट अंदर ही छोड़ते हैं। तो बसेस जो थी वो भी आ चुकी थी। देखें बसेस, अच्छा ये मैं आप लोगों को एक चीज़ कनाडा की ये बताऊं कि ये जब बसेस जो है ना, इनकी जो लाइट्स ब्लिंक करती हैं ना, तो फिर कोई गाड़ी इसके आगे नहीं जा सकती। अगर रोड पे स्टॉप है, बच्चे को छोड़ रही हैं, बच्चे को ड्रॉप कर रहे हैं या बच्चा पिक कर रही हैं बसेस, तो ये रूल है कनाडा का कि कोई गाड़ी जो है वो दोनों साइडों से क्रॉस नहीं कर सकती। और ये बड़ा अच्छा रूल है क्योंकि बच्चे जब उतर रहे होते हैं पीछे से आगे से गाड़ी, उनकी सेफ्टी के लिए है। तो आज बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, 22 -22 था। और स्नो भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी। फिर छोड़ के हम जब आए तो काफ़ी ज़्यादा वेदर था, पूरा दिन स्नो होती रही, बहुत ज़्यादा स्नो हो गई। और बाहर देखें ना आप ये स्क्रीन पे कि कितनी ज़्यादा स्नो हो गई है। सारी जो ये बाहर जो लॉन और सारी जगह है उधर इतनी इतनी ज़्यादा स्नो अभी हो रही थी स्नो। और अभी स्कूल से बच्चों के आने का टाइम हो गया था। और ये बच्चे कुछ जो थे वो बाय वॉक भी आते हैं। स्कूल है तो नज़दीक लेकिन फिर भी गाड़ी पे ही जाना पड़ता है विंटर में खासकर। इधर हर एरिया में स्कूल होते हैं। कनाडा के जो स्कूल हैं ना वो उन्होंने एरिया के हिसाब से दिए होते हैं। आपका जो एड्रेस है उसके हिसाब से देंगे ताकि आपको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े स्कूल के लिए। और लेकिन 1.6 के बाद ये बस मिलती है, स्कूल की बस जो है ये अवेल होती है। और इससे अगर कम पे आप रहते हैं 1 किलोमीटर से, तो फिर आपको बाय वॉक बाय अपना ड्राइव जैसे भी अपनी गाड़ी में अपनी कन्वेंस पे छोड़ना पड़ेगा। बच्चों की सेफ्टी के लिए उन्होंने ये बसेस का जो है ना बहुत अच्छा सिस्टम रखा हुआ है। तो स्नो अभी भी हो रही थी, अभी लेने जाना था। आके फिर सारे काम किए, खाना बनाया, फिर उसके बाद फिर लेने जाना था। तो ये जो जब स्नो होती है ना तो टेम्परेचर कम होता है। तो लेकिन जब स्नो के बाद जब इतनी इतनी ज़्यादा लेयर्स बन जाती हैं स्नो की, तो फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर तो बस ऊपर ही ऊपर जाता है। और हर साइड पे ऐसे होता है ना कि बस जैसे पाउडर गिर गया हुआ है। और ये स्नो उस तरह की नहीं होती ये कि जैसे छोटे छोटे पीस नहीं, ये पाउडर की तरह की होती है। और क्रिस्टल रात को तो चमकती है ऐसे, इतनी ज़्यादा क्रिस्टल टाइप होती है। बहुत दफ़ा तो बहुत हैरत होती है कि ये इतने क्रिस्टल टाइप होती है। और जब ये क्रिस्टल जम जाते हैं, थोड़ी सी जम जाती है, तो फिर ये बहुत ख़तरनाक हो जाती है क्योंकि फिर स्लिप होने का डर होता है। और फिर बहुत एहतियात के साथ पाँव रखना पड़ता है। फिर स्कूल पहुंच गए थे और फिर बसेस जो थी वो लेने आ गई थी। और ये जब लाइट वाइट होती है फिर आप जा सकते हैं आगे गाड़ी लेके, लेकिन जब रेड होती है फिर आप क्रॉस नहीं कर सकते बस को। तो फिर बच्चे जो थे वो बाहर आके वेट कर रहे थे। और अच्छा इधर कनाडा के स्कूल में हाँ विंटर में सारे काम उसी तरह ही करने होते हैं, लेकिन ये है कि बच्चों के जो इनके ड्रेस हैं वो स्नो सूट हैं वो लेने पड़ते हैं। उसको इधर विंटर गियर बोलते हैं। और क्योंकि वो पैडिड होते हैं और उसकी जो स्की पैंट होती है वो भी पैडिड होती है, उसमें लेयर्स लगी होती हैं, ना ठंड लगे ना स्नो, वाटर प्रूफ होती है ताकि पानी भी अंदर जा ना सके। तो वो मस्ट लेने ही पड़ते हैं क्योंकि बच्चों ने बाहर भी निकलना होता है। और ब्रेक टाइम में ये रिसेस में इनको बाहर भी निकालते हैं। जब अबाव 20 होता है फिर नहीं निकालते, अबाव 20 से फिर नहीं निकालते। लेकिन जब थोड़ा कम होता है 17 तक 18 तक तो फिर भी बाहर निकालते हैं, हालांकि तब भी बहुत ठंड होती है। और इसलिए कि बच्चे जो हैं वो इस इधर के वेदर के जो है ना वो यूज़ टू रहें और वो उसके मुताबिक उनकी बॉडी जो है उसी तरह, क्योंकि उन्होंने पढ़ना तो है, डेली स्कूल आना है।
تو اسٹارم وغیرہ میں تو چلیں چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن اب ڈیلی سنو ہو رہی ہو تو پھر تو نہیں ایوری ڈے چھٹی ہو سکتی، اس لیے وہ باہر نکالتے ہیں کہ سارے بچے جو ویدر کے حساب سے وہ ان کی باڈی جو ہے وہ یوز ٹو ہو جائے۔ تو پھر ہم واپس آ گئے ان کو لے کے، زہیب کو لے کے، تو راستے میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنی زیادہ سنو ہوئی تھی آج۔ روڈ سے تو وہ صاف کر دیتے ہیں، دیکھیں روڈ سے بالکل صاف ہو گئی ہے، کیونکہ جب سنو ہوتی ہے، ہو رہی ہوتی ہے، تو تھوڑی دیر بعد گاڑیاں آ جاتی ہیں، روڈ کو کلیئر کر دیتے ہیں وہ، اور پھر اسی وجہ سے گاڑیاں جو ہیں وہ سلپ نہیں ہوتی۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو آپ وائر دیکھ رہے ہیں نا، یہ گاڑی کو روز رات کو جو باہر کھڑی ہوتی ہیں پارکنگ میں، اس کا سوئچ لگانا ہوتا ہے تاکہ صبح جو ہے وہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے، اور کیونکہ یہ نہ لگائیں نا جب ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی، تو اس کے لیے لگانا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں جب سنو ہوتی ہے اس کے فوراً بعد گاڑی آ کے تو کلیئر کر دیتی ہے روڈ کو، اور پارکنگ بھی کلیئر کرتے ہیں۔ پارکنگ بھی ویک میں 2 ٹائم، اگر جب بھی سنو ہوتی ہے 2 ٹائم ہوئی ہے، 3 ٹائم ہوئی ہے، تو پارکنگ بھی آ کے نا تو پھر وہ کلیئر کر دیتے ہیں۔ ساری گاڑیوں کو جو ہے وہ 8 او کلاک تک کہ وہ اپنی تھوڑی سائڈ پہ کھڑی کر لیں، تو پھر وہ ساری پارکنگ بھی صاف کر جاتی۔ تو یہ تھا جی آج کا ولاگ، اور میں آپ کو کینیڈا کا ویدر کے بارے میں، کہ بچوں کا اسکول ونٹر میں کیسی پرابلمز ہوتی ہیں، جانے آنے میں بہت ٹف ہوتا ہے جب سنو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا بہت بہت تھینک یو سپورٹ کرنے کا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، نیکسٹ انشاءاللہ۔